Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here to deliver the third lecture of 9th class Mathematics Science Group. Today is 22nd of April 2020. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल की सारी रीसेंट वीडियोस हासिल करें ताकि उनका सिलेबस बेहतर तरीके से प्रोसीड हो सके। इस लेक्चर में हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो कि चैप्टर नंबर 1 की है। जो आप सबको पता है कि चैप्टर नंबर 1 हम डील कर रहे थे। लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं प्रीवियस लेक्चर्स के, वो वहाँ से वो लेक्चर्स हासिल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग आपको डिफरेंट ऑपरेशन सिखाएंगे जो हम मैट्रिसेस पे करेंगे। फ्लॉ जो स्टूडेंट्स में आ रहा है, जो वीकनेसेस देखी गई हैं स्टूडेंट्स में, वो ये हैं कि उनको मैथमेटिकल क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन जब वो हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हैं तो उनसे प्रॉपर्टीज़ का नाम पूछा जाता है तो उनको नहीं पता होता। लेकिन अगर बोर्ड पे या कॉपी पे उनको बोला जाता है कि आप इसको सॉल्व करके दें तो वो सॉल्व करके दे सकते हैं, लेकिन उनको नाम नहीं पता होता कि मैथमेटिकली इस चीज़ को क्या नाम देते हैं। तो इस एक्सरसाइज में मेजर जो फोकस मेरा रहेगा वो ये होगा कि आपको बताया जाए कि जो आप काम मैथमेटिकली कर रहे हैं इसको मैथ्स की लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं। लास्ट में इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि हर बोर्ड में इसका वेटेज कितना है कि कितने मार्क्स का पेपर इस एक्सरसाइज से आता है। तो चैप्टर नंबर 1 डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस को डील कर रहा था, या मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स को डील कर रहा था। एक्सरसाइज जो है 1.3 पर हमने आज वर्किंग करनी है। इस एक्सरसाइज के जो कंटेंट्स रहेंगे पहले वो देख लें कि हम सीखेंगे दो मैट्रिसेस को ऐड करना, मीन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आप सीखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ, इसको भी मल्टीप्लाइंग बोलते हैं, मल्टीप्लाई का साइन या वर्ड लिख लें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय सम रियल नंबर। बेटे यहाँ पर हम लोगों ने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना भी नहीं सीखना। अभी हमने जो यहाँ सीखना है कि एक मैट्रिक्स को हम रियल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो आज के टॉपिक में दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। उसके बाद आप सीखेंगे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिसेस का कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जिसको आप उर्दू में कानून मुबादला बोलते हैं, बलिहाज जमा एडिशन के हिसाब से करें। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे। फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ करेंगे, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। उसके बाद आप इस पर इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको बताया जाएगा कि क्या होती है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप एडिटिव इनवर्स निकालना सिखाएंगे आपको हम इस वीडियो में, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो ये आपके मेजर कंटेंट्स होंगे जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं अपनी पहले कंटेंट की तरफ जो कि आपके पास है यहाँ पर, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से क्या मुराद है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे हैं। और एडिशन किस तरह से होगी कि आप इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा कर देंगे। क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड अप कर देंगे। अगर मैं आपको यहाँ मैथमेटिकल एक क्वेश्चन करा दूं तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर एक
मैट्रिक्स आपके पास ए है जिसके एलिमेंट्स 2 1 3 0 हैं, और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बी है जिसके एलिमेंट्स -2 3 1 और 2 हैं। अगर पेपर में आपको कह देता है कि इसकी एडिशन करें तो उसका मतलब है वो आपसे ये चीज़ मांग रहा है कि ए प्लस बी क्या है। तो आप इसका सोल्यूशन देखें, ए प्लस बी इसका किस तरह से फाइंड आउट होगा। आप पहले लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है, या इक्वलिटी का साइन, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ए की वैल्यू क्या है 2 1 3 0। आफ्टर दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज -2 1 3 एंड 2। अब मैंने आपको पहले बताया कि एडिशन का मतलब है, दो मैट्रिसेस की एडिशन का मतलब है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड अप करना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं जरा देखिएगा। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है पहली मैट्रिक्स का और ये पहला एलिमेंट है दूसरी मैट्रिसेस का, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, ये दोनों आपस में ऐड होंगे। सिमिलरली ये जिस पर मैं टिक लगा रही हूँ ये, और जिस पर यहाँ टिक लगाया है, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, फिर ये और ये ऐड होंगे, देन यू हैव टू ऐड 0 विद 2। तो आप क्या करेंगे, आप इनकी एडिशन कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे, 2 प्लस -2। याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी माइनस आता है उसके लिए आप स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ये आपकी मिस्टेक के चांसेस को मिनिमाइज करता है कि आप मिस्टेक नहीं करते। 3 प्लस 3, देन 1 प्लस 1, 0 प्लस 2। अब इसको देखें आप, 2 -2 विल बी, क्योंकि प्लस माइनस -2 -2 विल बी 0 2 6 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आंसर आया है ए प्लस बी का। तो यहाँ से आपने सीख लिया कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आप कैसे करते हैं। लेक्चर के लास्ट में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, फिलहाल आपको टर्मिनोलॉजी सिखाई जा रही हैं कि कैसे आपने डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम लोगों ने लेना है वो आपके पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, कि आप दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मींस माइनस कैसे करते हैं। तो जिस तरह आपने एडिशन में कहा कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन में सिमिलरली आप क्या करेंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक मैट्रिक्स दी गई है ए, दैट इज इक्वल्स टू 2 1 3 5, और दूसरी मैट्रिक्स आपको दी गई है बी जो किसके इक्वल है 0 -1 2 और 4। तो आपको कहता है कि इनकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें। तो आपने पहले हमेशा ये बात बेटे कंसेप्ट लवर्स के लिए कि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता। अगर वो पेपर में आपको क्वेश्चन कहता है कि सब्ट्रैक्ट करें दोनों को, तो यू आर बाउंड टू डू a माइनस बी एज वेल एज b माइनस ए। आपने दोनों करनी है। हाँ, इन केस अगर वो इस तरह मैथमेटिकल क्वेश्चन दे देता है a माइनस बी, तो फिर आपने सिर्फ a माइनस बी करना है, b माइनस ए नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन जरा देखें। सबसे पहले आप लिखेंगे a माइनस बी, पहले a लिखा हुआ है तो ये a की वैल्यू आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी 3 5, माइनस फिर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 0 -1 2 एंड 4। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जैसे कि आपको बताया है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला है, इन दोनों को माइनस करना है आपने। जरा देखें कैसे होगा, 2 -0, फिर 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 2 है, 3 - 2, देन 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके पास -1 है। थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि जब भी नेगेटिव वाला आएगा आपने स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना है। 5 - 4, इनकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2 माइनस माइनस विल बी प्लस, तो यहाँ पर भी 2 बन जाएगा, यहाँ पर 1, और 5 - 4 विल बी 1। यू गेट द आंसर 2 1 2 1। तो ये आपका माइनस आपने कर दिया है दो मैट्रिसेस को। सिमिलरली अगर वो आपको कहता है कि b माइनस ए करें, तो आपने b की वैल्यू पहले लिख लेनी है और a की वैल्यू आपने क्या कर देनी है बाद में, और इसी तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फर्दर अगर हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएं जो हमने इस एक्सरसाइज में सीखनी है, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय सम रियल नंबर। मल्टीप्लीकेशन
multiplication of matrices by some real number। अच्छा, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे में से इस टॉपिक में से मतलब इस हेडिंग के अंदर रहते हुए हर साल एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से आता है। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, कह देते हैं वो 1 है, 2 है, -1 है और -1, ठीक है, और वो आपको कह देता है कि इसका 2a फाइंड आउट करें। क्या करें? 2a फाइंड आउट करें। 2a आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? ये आपके पास मैट्रिक्स है और ये रियल नंबर है। यहाँ पर -2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब आप देखें कि इस 2 के मल्टीप्लाई होने से a पर सिर्फ इतना ही फर्क आएगा कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 के मल्टीपल हो जाएंगे। इससे ज्यादा इस पर कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन बाय रियल नंबर से ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले आप लिखेंगे 2a, 2 रियल नंबर है वो एज इट इज, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1 2 -1 -1। अब आपने देखा है यहाँ पर 2 और इस ब्रैकेट के दरमियान मतलब 2 और इस मैट्रिक्स के दरमियान में कोई भी अलामत या कोई भी सिंबल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने मल्टीप्लाई करना है 2 को 1 के साथ, 2 1s are 2, देन 2 इंटू -1 विल बी -2, देन 2 इंटू 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 4, देन 2 मल्टीप्लाई बाय -1 विल बी -2। अब अगर देखें आप यहाँ पर तो इसका ऑर्डर था 2/2, 2 रोज थी और 2 कॉलम्स। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वो रोज और कॉलम्स का कंसेप्ट वहां से ले सकते हैं। इसका ऑर्डर 2/2 है और देखें ये जो जब इसने रियल नंबर से मल्टीप्लीकेशन ली, इवन देन ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं आया, वो 2/2 ही रहा है। नेक्स्ट हमने करना है कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली होता क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ऐसा लॉ होता है जिसमें हम ऑर्डर ऑफ डिजिट्स को चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं आता। अगर आप रियल लाइन के लिए देखें, ठीक है, या रियल नंबर्स के लिए देखें तो 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें 3 + 2 = 5, तो अगर हम इन दोनों को मिला के लिखें तो 2 + 3 = 3 + 2, तो ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स है। इस तरीके से अगर हम मैट्रिसेस को डिफाइन करें, इसका कम्यूटेटिव लॉ आपके पास क्या होगा? दैट इज इक्वल टू कि अगर आपने a + b किया है तो b + a उसके इक्वल आएगा। देखें आपने ऑर्डर रिवर्स किया है, a पहले था, अब यहाँ a बाद में है। अगर आपने ऑर्डर रिवर्स किया मैट्रिसेस का, इक्वलिटी का की जो एलिमेंट सिंबल है वो मेंटेन रहा है, इस पे कोई फर्क नहीं आया। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है दो मैट्रिसेस के लिए कि a + b करें या b + a करें, आंसर सेम आए, तो हम कहेंगे कि वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करते हैं मैट्रिसेस। और ये आप नोट कर लें कि एडिशन में हमेशा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2 - 3 आपके पास -1 आंसर देता है और 3 - 2 आपके पास 1 आंसर देता है। जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, जो एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती होती है। इसके क्वेश्चन आपको लास्ट में बताए जाएंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं आपने। नेक्स्ट आपके पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ऑफ मैट्रिसेस। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसको कानून तलाज़ुम कहा जाता है, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इसको एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। एसोसिएटिविटी क्या होती है कि अगर आप 3 मैट्रिसेस को ले लेते हैं और आप उनकी ब्रैकेट्स को फ्लिप करते हैं तो उसमें कोई चेंज ना आए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 मैट्रिसेस लिए हैं a + b, ठीक है, और इस पर मैंने ब्रैकेट लगा के फिर इसके आंसर में c ऐड किया है, तो वो बेसिकली इक्वल होगा a +
बी प्लस सी। ये क्वेश्चन आपने बेतहाशा दफ़ा आगे सॉल्व करने एक्सरसाइज में, लेकिन स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेता है लेकिन उसको इस प्रॉपर्टी का नाम नहीं पता होता कि इस चीज़ को कहते हैं क्या। आप देखें, आपने पहले 2 एलिमेंट्स पर ब्रैकेट लगाई थी, अब लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स पर ब्रैकेट लगा रहे हैं। इस चीज़ को आप एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने करना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करना है स्टूडेंट्स, वो है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है? ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि वो अक्सर पूछ लेता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बताई जाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर मैंने उसको ए का नाम दिया है, उसमें मैं कोई और मैट्रिक्स ऐड करती हूँ, दिस इज द नल मैट्रिक्स, ठीक है। या नल मैट्रिक्स में मैं ए को ऐड करती हूँ, तो आंसर हमेशा मेरे पास ए आए। मतलब एक मैट्रिक्स में कोई ऐसी मैट्रिक्स ऐड की गई है जिसके ऐड करने से कोई फर्क नहीं आया ए पर, दोबारा आंसर ए ही आया है। तो ऐसी चीज जो ऐड हो लेकिन फर्क ना लाए दूसरी चीज पर, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो आप लोगों ने याद रखना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है ना, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, वो बेसिकली उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? उसकी वैल्यू इक्वल होती है 0 0 0 0। ये तो एडिटिव आइडेंटिटी आपकी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की, ठीक है, मतलब 2 by 2। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 1 by 1 ये हो जाएगी, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 by 1। इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2। इसी तरीके से हो सकता है आपने 3 by 3 की मैट्रिक्स ली हो और उसमें आप लोगों ने आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस करवाना हो, तो फिर वो आपके पास क्या हो जाएगी? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आपको कल भी बताया था कि ऑर्डर क्या होता है। इसकी कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। और इसके कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है? 3 by 3। और दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? 3 by 3। इसी तरीके से आप इस चीज को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, 4 by 4, 5 by 5, सो ऑन। जिस ऑर्डर की आपको दूसरी मैट्रिक्स होगी उस हिसाब से आपने आइडेंटिटी उठानी होती है। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हम लोगों ने करना है वो आपके पास है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर बोर्ड में उठाया जाता है। अच्छा, अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है कि अगर आपने 2 मैट्रिसेस ली हैं ए और बी, अगर आपने उनको ऐड किया है, क्या किया है? ऐड किया है, क्योंकि हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। ऐड किया है तो आंसर आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, मतलब 2 को ऐड करने से आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए मैट्रिसेस की, तो फिर आप कह देते हैं कि ये दोनों ए और बी एक दूसरे क्या हैं? इनवर्स है। दूसरे अल्फाज में लास्ट लेक्चर जिन लोगों ने लिया है उनको तो क्लियर होगा, जिन्होंने आज से ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन में लास्ट लेक्चर का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। प्लीज़ आप उसमें से उसको क्लिक करके आप कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। इस चीज़ को आप दूसरे अल्फाज में नेगेटिव मैट्रिक्स भी कह चुके हैं, ये कल भी आपको बताया था। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के पेपर में अगर क्वेश्चन आया है कि आप एडिटिव इनवर्स निकालें या आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालें, तो वो उसका मतलब एक ही होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको करवाऊंगी, ये आगे आपकी एक्सरसाइज में वीडियो के लास्ट में। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि a प्लस बी हो, आप इसको ऐसे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 हो या b प्लस ए। ये जो 0 है ना, बेसिकली ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये आपके पास क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के हिसाब से एडिटिव इनवर्स निकल आया है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का वो आपको क्या कहता है? वो आपको ये कह देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपने ये देखना है
कि वो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। अगर उनका ऑर्डर, या उर्दू में जिस मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं अगर वो क्या हो, उनका ऑर्डर सेम हो। उर्दू में जिस आप कहते हैं मर्तबा कालब का मर्तबा, अगर उनका मर्तबा सेम रहता है तो वो ऐड हो सकती हैं, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 2 - 1 1 3 और b आपको दे रखा है उसने 3 1, और इसी तरीके से c उसने दिया हुआ है आपको 1 2 1 0 - 1 - 2, और d आपको इधर नीचे करके लिख लेते हैं, d आपको दिया हुआ है 2 + 1 3, और सिमिलरली ये 6 मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं। और आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आपने सिर्फ इसको ऐड नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी आपस में जमा हो सकती हैं, कौन कौन सी आपस में एडिशन के रूल को ओबे करवा सकती हैं, मींस एक दूसरे के साथ ऑपरेशन को फुलफिल कर सकती हैं। अब अगर देखा जाए तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, मैंने कहा ऐड हो सकती है। अब इसका ऑर्डर आप देखें, जिनको ऑर्डर का नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पहले लेक्चर का, वहां से देख लें। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं, ए का ऑर्डर है आपके पास 2/2, ठीक है। इसी तरीके से इसका ऑर्डर देखें, एक कॉलम है और 2 रोज हैं, इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2/1। सिमिलरली इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/1 2/2, और इसका ऑर्डर आपके पास यहाँ पर लिख देते हैं साइड पर, इसका ऑर्डर है आपके पास 3/2। तो आप देखें जिन जिन का ऑर्डर सेम है वो आपस में जमा हो सकती हैं। 2/2 एक ये है और ये 2/2 ऑर्डर है। मींस आप क्या कर सकते हैं, आप इस ए को इस ई के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मींस ये दोनों कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। आपने सिर्फ ये लिखना है कि ए और ई का ऑर्डर सेम है, इसलिए ये दोनों ऐड हो सकती हैं, इसके अलावा ये किसी के साथ ऐड नहीं हो सकती। फिर देखें 2/1 इसका ऑर्डर है और 2/1 इसका ऑर्डर है, मींस डी और बी को आप इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखें आप 3/2 है और ये 3/2 है, मींस ई और सी को आपस में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि कौन सी कंफर्टेबल है, कौन सी ऐड हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर सी और ई के बारे में पूछे तो ये दोनों ऐड हो सकती हैं। अगर वो आपको सॉरी ये एफ है, सी और एफ अगर आपको कहे तो ये ऐड हो सकती हैं। अगर वो कह दे कि सी और बी के बारे में बताएं तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकती क्योंकि उसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने बेटे फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं वो शायद फील मत किया करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दिया करें ताकि हम लोगों को आपके रिव्यूज़ मिलते रहा करें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कहता है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये कल भी आपको सिखाया था कि अगर आपके पास ए एक ऐसी मैट्रिक्स है 2 - 2 4 और 1, तो कहता है इसका आप क्या निकालें, एडिटिव इनवर्स निकालें, या दूसरे अल्फाज में नेगेटिव ऑफ ए भी कह सकता है। तो वो आप किस तरह से निकालेंगे, वो आप इस तरह से निकालेंगे -a, ठीक है, ये कल भी आपको बताया है। और इनके आपने साइंस क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अगर मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दूँ, इसका प्लस था, इसका प्लस और इसका प्लस, तो इनको आपने चेंज कर दिया तो ये आपने क्या निकाली है, नेगेटिव्स निकाली हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के ही रिमेनिंग पार्ट्स आपको सॉल्व कर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है, ये उसका सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, ये उसका सोल्यूशन है, क्वेश्चन है, ये उसका एडिटिव इनवर्स है। सिमिलरली ये क्वेश्चन और ये उसका एडिटिव इनवर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है, अगर उसको आप हाईलाइट कर लें तो ये वाला क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखने को आया है। इसके मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है वो ये करता है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस लिख लेता है, तो वो आपने स्क्वायर रूट के बाहर लिखना है, जैसे कि मैंने ये आपको प्रोवाइड यहाँ पर कर दिया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें वो आपको कह देता है कि आपको डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको करवा दूं तो वो ये है कि 1 - 1 और 2, ये सी वाला इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि पेपर में काफ़ी दफ़ा देखा गया है, ठीक है। सी की वैल्यू दी हुई है A B C D, 4 मैट्रिसेस की आपको वैल्यूज दी गई हैं, और वो आपको कह देता है कि आप फाइंड आउट करें C प्लस -2 1 और 3, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कि ये क्या है आपके पास, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे,
सिंपल है, जैसे आपको एलेबोरेशन में पहले बताया गया कि सी के नीचे सी की वैल्यू लगा दें। सी की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 -1 2 प्लस लगाएं और ये एज इट इज आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। नेक्स्ट क्या होगा कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करें। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है 1 प्लस, और आपको बताया है कि ब्रैकेट्स का यूज करना है। फिर -1 +1 हो जाएगा, फिर 2 + 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। इनको आप ऐड कर दें तो यहाँ पर आप -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, तो ये आपने 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन को सिक्योर कर लिया है। इसी तरीके से इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। b + समथिंग दिया हो गया, मल्टीप्लिकेशन मीन्स इसमें एडिशन वाला सारा होल्ड कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाला इसमें से होल्ड कर रहा है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना, इसके सारे पार्ट्स आपने करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं। इसमें से अगर मैं आपको बताती चलूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो ये अक्सर पेपर का हिस्सा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर का हिस्सा रहा है। उसके अलावा ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चन में कोई मसला हो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपने प्रोसीड करना है, एडिशन के हवाले से है और सब्ट्रैक्शन के हवाले से। अगर किसी अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन लाजमन उठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको एग्जीक्यूट करना होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेते हुए। तो जो आपने इस एक्सरसाइज में फोकस करना है वो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 पे फोकस करना है शॉर्ट के हिसाब से, और क्वेश्चन नंबर 5 से लास्ट तक जो है वो आपने लॉन्ग के हिसाब से फोकस करना है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने इतना ही काम करना था, और आपको मैं बताती चलूँ कि इसका वेटेज क्या है। इसका वेटेज 2 से 4 मार्क्स है शॉर्ट के हवाले से, और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है 4 मार्क्स का। अगर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का वेटेज देखा जाए तो 8 मार्क्स का वेटेज आपका इस एक्सरसाइज से बनता है। मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का जो आपके पास वेटेज है वो आपके पास 2 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। मीन्स आप 2 से 8 नंबर इस एक्सरसाइज में से सिक्योर कर सकते हैं। कल वाले लेक्चर में हम इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो प्रोसीड करेंगे। आज हम ये शॉर्ट के हवाले से कर रहे हैं। किसी को कोई लेक्चर में मसला हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट को लिख दे, तो उसको फर्दर हम लोग बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट कर लेंगे। जो भी आपको मसाइल आते हैं उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किए जाएंगे। उम्मीद है आज के लेक्चर की सबको समझ आई होगी और कंसेप्ट थोड़ा सा बेहतर हुआ होगा अटेंशन के हिसाब से भी और कंसेप्ट के हवाले से भी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।